आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी ने अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और यह पाठ्यक्रम से बहुत सारे विद्यार्थी भयभीत हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पाठ्यक्रम को हम पूरा कैसे करेंगे, या तो उन्हें समझने में देर हो रहा है कि इस पाठ्यक्रम में है क्या। तो मैं आपको पूरी अपनी भाषा में इस पाठ्यक्रम के बारे में मैं बताऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा यह पाठ्यक्रम जो है वो आपको जारी किया गया है और यह पाठ्यक्रम जो है वह आपके प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक जारी किए गए हैं। यानी प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए और उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं विषय, जो आपके पहले जो विषय होंगे वो आपकी भाषा से संबंधित होंगे और इस भाषा में संबंधित जो विषय होंगे जिसमें आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और इस 25 क्वेश्चन में आपको पास होने के लिए 30% लाना अनिवार्य होगा। यानी आपका न्यूनतम जो पास मार्क रखा गया है वो 30% रखा गया है ना। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे भाग 2। तो भाग 2 में रखा गया है, जिसमें भाग 2 में आपके हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक विषय का आपको चुनाव करना है और वहां से आपके 75 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या समझे कि आपके भाग 1 से इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। यानी 25 क्वेश्चन का यदि हम लोग 30% कर दें तो आपके क्वेश्चन, यानी कहने का अर्थ है कि 25 या 75 यानी अप्रोक्सीमेट आपके 8 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि जो 25 जो मार्क्स होगा इसका 30% निकालेंगे तो परसेंटेज में आपके 7.5 मार्क्स लाना आपके अनिवार्य होगा अंग्रेजी के विषय वस्तु में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 2, जो आपके हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा के होंगे। यदि आप लोग 75 का 30% निकालते हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगा 22.5 नंबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मिनिमम 23 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। यह जो आप देख रहे हैं जो भाषा का विषय है यह सभी के लिए अनिवार्य है और इसमें न्यूनतम जो पास मार्क्स होगा वो आपका 100 प्रश्न में आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप लोग 30% देख रहे हैं, यानी आपको अंग्रेजी में आपके 25 क्वेश्चन में आपको लाना है 7.5 नंबर और आपके जो भाग 2 देख रहे हैं हिंदी या आप उर्दू या बांग्ला भाषा में आपको लाना होगा 22.5 नंबर। तो टोटल मिलाकर आपके 30 नंबर होंगे, तब यहां से आप पास होंगे। यदि आप भाषा के विषय में पास होते हैं तभी आपके यहाँ पे कहा जाए कि समान अध्ययन, जिसको आप भाग 3 कह सकते हैं, तभी आपके समान अध्ययन के कॉपी चेक होंगे। यदि भाषा के विषय में आप 100 नंबर में 30 नंबर लाने में असमर्थ हो गए तो समान अध्ययन के कॉपी आपके चेक नहीं किए जाएंगे, यानी आप पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको भाषा में पास होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपके जो देख रहे हैं यहाँ पे प्राथमिक स्तर के विद्यालय में, यानी प्राथमिक स्तर के जो भी अध्यापक बनेंगे उनके लिए समान अध्ययन के 150 प्रश्न होंगे, जिसमें समय आपको 2 घंटे मिलेंगे और इस समान अध्ययन जो होंगे प्राथमिक स्तर से संबंधित होंगे और इसमें आपका जो विषय होगा प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और इनका जो लेवल है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनके प्रश्न प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से क्या होंगे, संबंधित होंगे। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के अध्यापक के लिए यहाँ पे आपके हो गए 100 क्वेश्चन और यहाँ पे हो गए आपके 150 क्वेश्चन। टोटल आपका एग्जाम 250 नंबर का प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए होगा, जिसमें आपके कहने का अर्थ है कि पहला पेपर जो होगा भाषा से होगा और दूसरा जो पेपर है वो आपके समान अध्ययन से होगा। यानी टोटल 250 नंबर का एग्जाम होगा, है ना। और इसमें पास होने के लिए हम आपको जो आवश्यक शर्त है इस पीडीएफ की सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको कितना % में पास करेंगे।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले, जो आपके कहने का अर्थ है कि माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक बनेंगे, तो माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए सबसे पहली बात क्या है कि भाषा के पेपर जो है अनिवार्य है। भाषा का जो पेपर है आपके प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भाषा का पेपर जो अनिवार्य है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे और 75 क्वेश्चन जो होंगे आपके हिंदी भाषा से रिलेटेड होंगे, बांग्ला भाषा से रिलेटेड होंगे, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, जिसमें आपको पास होना बहुत क्या है जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात कर ले कि आपके कहने का अर्थ है माध्यमिक स्तर में भाग 1 में आपके 100 नंबर होंगे। माध्यमिक स्तर आप लोग समझ रहे होंगे, जो आप लोग बिहार स्टेट जब परीक्षा दिए थे तो स्टेट में उसमें विषय था गणित था, सामाजिक अध्ययन था, विज्ञान था, हिंदी था, अंग्रेजी था, ये आपके विषय वस्तु थे। तो इन विषय वस्तु से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें से आपको चुनाव करना है, जो आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर होगा या जो बिहार स्टेट पास किए थे, मैथ से पास किए थे, सामाजिक अध्ययन से पास किए थे, उसी से आपके 100 प्रश्न होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात कर लें तो भाग 2 जो होगा, जैसा कि प्राथमिक स्तर में जो देखें आप समान अध्ययन, वही समान अध्ययन आपके यहाँ पे भाग 2 में होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। और भाग 2 में आपके कहने का अर्थ है कि आपके लिए जो यहाँ पे प्रश्न पत्र आएगा, यहाँ आपके लिए जो यहाँ प्रश्न पत्र आएगा, यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या आएगा, जो आप लोग यहाँ पे देखें समान अध्ययन प्राथमिक स्तर के लिए वही है आपका। इसमें आपके समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल क्या है शामिल है। यानी यहाँ से 50 अंक के आपके प्रश्न आएंगे, यानी आपको कुल मिला के यहाँ पे 150 और 100 यहाँ पे भी आपको 250 का एग्जाम होगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे उच्च माध्यमिक स्तर के लिए। तो उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यदि हम लोग बात करें तो आपको मैं बता दूं कि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भी भाषा के तो प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि भाषा के प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य है ना। उसके अलावा भाषा के प्रश्न में आपको 100 नंबर का होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके भाषा के अलावा आपके विषय एवं समान अध्ययन होंगे। विषय से क्या होगा, जो आपका पीजी में जो आपका विषय होगा, यदि केमिस्ट्री से आप पीजी किए होंगे तो आपका केमिस्ट्री होगा, या बिहार स्टेट जो उच्च माध्यमिक स्तर जो परीक्षा दिए थे जिसमें आपका इंग्लिश होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, जो भी पेपर होगा उससे आपके 100 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न समान अध्ययन से होंगे। यानी समान अध्ययन प्राथमिक स्तर से लेकर के आपको उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ पे हमारी बातों को समझ गए होंगे और भाग 2 में आप समान अध्ययन की बात ही बता दी है। सबसे बड़ी बात जिससे विद्यार्थी में घबराहट बढ़ गया है कि यूपीएससी ने कह दिया कि आपके एग्जाम में नेगेटिव अंक भी निर्धारित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों भयभीत हैं। तो भयभीत होने से या बैठने से या दोषारोपण करने से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और हम लोग सब मिलकर मेहनत करेंगे। आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे और यहाँ पे मगध क्लासेज में आपके एक से एक धुरंधर जो अपने अनुभवलब्ध आपको शिक्षा से, आपको कहने का अर्थ है कि जो भी आपके पाठ्यक्रम होगा उसमें 4 चांद लगा देंगे। ऐसे हम अनुभवी लब्ध शिक्षकों का आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरे व्यापक स्तर पर मैं चलाऊंगा और यह हमारा वादा है कि यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो 100% मैं आपको सफलता दूंगा। तो विद्यार्थियों घबराना नहीं है, जो भी होता है उसका हम लोग समायोजन कर लेंगे और आत्मसात तो हम लोग किए ही हैं। बस आपको मैं कहता हूं कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, ये हमारा वादा है। तो विद्यार्थियों आप लोग तैयारी में लग जाइए, जैसा भी सिलेबस हो दोषारोपण ना करें, आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपकी सफलता आपके परिवार की तकदीर को बदल सकता है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप तमाम विद्यार्थी इस सिलेबस को समझ गए होंगे। नमस्कार।